तो अब इसे देखिए, 1/4a माइनस 1/2b जमा 1 और इसका पूर्ण वर्ग। यहाँ बताइए x का मान क्या होगा? x का मान होगा 1/4a और y का मान होगा 1/2b। नहीं, माइनस, तो यहाँ हमें माइनस भी साथ में लेना है क्योंकि यह सरसमीका माइनस का ध्यान नहीं रखती है। हमारी सरसमीका कहती है x जमा y जमा z, यानी वहाँ सिर्फ जमा के चिन्हों का प्रयोग है, तो हमें y के मान में माइनस को साथ रखना होगा। उसके बाद है z बराबर है 1। तो चलिए इन मानों का प्रयोग करें हमारी सरसमीका में, x² जमा y² जमा z² जमा 2xy जमा 2yz जमा 2zx। तो x की जगह 1/4a उसका पूर्ण वर्ग जमा y की जगह माइनस 1/2b का पूर्ण वर्ग जमा z की जगह 1 का पूर्ण वर्ग, फिर 2 गुना 1/4a और गुना 1/2b जमा 2 फिर माइनस 1/2b गुना 1, यहाँ भी माइनस, जमा 2 और z यानी 1 और x यानी 1/4a। यहाँ y का मान माइनस में है तो आपको देख लेना है कि जहाँ जहाँ y आया वहाँ माइनस का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो चलिए आगे हल करें। 1 का वर्ग करने पर 1 ही आएगा, 4 चौके 16 और a का वर्ग, इसे हम a वर्ग बटा 16 भी लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस का यहाँ वर्ग हो जाएगा तो माइनस माइनस जमा हो गया। उसके बाद फिर से 1, 2 दूनी 4 और b का वर्ग, 1 का वर्ग यानी 1। अब यहाँ 2 से 2 कट सकता है, चिन्ह माइनस का, तो यहाँ जमा की जगह हम माइनस के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, -1/4 ab। यहाँ फिर से माइनस है तो माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा, -1b। उसके बाद जमा, ये भी कट सकता है तो उत्तर होगा 1/2a। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, a²/16 जमा b²/4 जमा 1 माइनस ab/4 माइनस b जमा a/2। तो ये हमारा उत्तर है। चलिए आगे चलें। तो आइए बच्चों हम उस सरसमीका को एक बार फिर से देखते हैं। ये कहती है x जमा y जमा z का पूर्ण वर्ग बराबर है x का वर्ग जमा y का वर्ग जमा z का वर्ग जमा 2xy जमा 2yz जमा 2xz। तो पिछले उदाहरण में आपने देखा कि हमें ये भाग दिया गया था, यानी बायां पक्ष दिया गया था और हमें उसका दायां स्वरूप पूछा गया था। कई बार ऐसे होगा कि आपको दायां पक्ष दिया जाएगा और आपको उसका बायां स्वरूप पूछा जाएगा। यदि ऊपर प्रश्न में दिया गया है कि इसके गुणनखंड कीजिए, उसका अर्थ है कि आपको दायां पक्ष दिया होगा और आपको उसका बायां रूप बनाना है। और यदि वे कहें कि इसका प्रसारित रूप बनाइए, उसका अर्थ है आपको ये पक्ष दिया होगा और आपको ऐसा स्वरूप बनाना है। तो आइए एक उदाहरण देखें। तो देखिए यह प्रश्न है, 2x का वर्ग जमा y का वर्ग जमा 8z का वर्ग माइनस 2 वर्गमूल 2xy जमा 4 वर्गमूल 2yz माइनस 8xy। तो यहाँ 2 बार वर्गमूल 2 आया, तो इसे देखकर आपको डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल आसान है। यहाँ देखिए ये इस सरसमीका का कौन सा रूप लग रहा है, बायां पक्ष या दायां पक्ष? यहाँ देखकर साफ पता चल रहा है कि ये दायां रूप लग रहा है। हम इसे लिख सकते हैं 2x का वर्ग है, x का वर्ग तो x का है, किंतु 2 किसका वर्ग है? 2 है वर्गमूल 2 का वर्ग। तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं, वर्गमूल 2x का पूर्ण वर्ग। यदि इसे खोलेंगे तो वापस 2x² बनता है। इसी प्रकार से y को लिख सकते हैं, y का वर्ग, ये भी y वर्ग बनाएगा। और यहाँ 8 किसका वर्ग है? 8 2 वर्गमूल 2 का वर्ग है, z और इसका पूर्ण वर्ग। इसे खोलने पर वापस 8 बनेगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी, क्योंकि वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 हो जाएगा 2, तो 4 दूनी 8। अब यहाँ देखिए, क्या यह पद इस जैसा है? देखिए यहाँ होगा जमा 2 गुना x, हमारा x है वर्गमूल 2x, गुना y और y है y। लेकिन यहाँ माइनस का है,
लेकिन हमारे यहाँ पर जमा आ रहा है, तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे यहाँ पर माइनस आए। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। इन तीन पदों में इसमें और इसमें माइनस है, और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसी पद में और इसी पद में x का भी प्रयोग हुआ है। तो यदि हम यहाँ माइनस चाहते हैं तो हम इसे माइनस का मान सकते हैं। अगर इसे माइनस का समझें तो यहाँ ये इससे गुना होकर माइनस बना देगा। इसी प्रकार से आखिरी वाले पद में भी x गुना होकर यहाँ भी माइनस बना देगा। तो असल में इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप x को माइनस का समझ लीजिए, माइनस वर्गमूल 2x, या फिर आप जैसे यहाँ y है y और z है 2 वर्गमूल 2 z, तो या तो आप केवल x को माइनस समझ लीजिए या फिर आप x को जमा का मान के इन दोनों को माइनस का समझ लीजिए, तब भी वही उत्तर प्राप्त होगा। क्योंकि उससे क्या होगा, यहाँ y की वजह से ये माइनस का बन जाएगा, यहाँ भी y की वजह से माइनस का बन जाएगा, और यहाँ y और z आपस में गुना होकर वापस जमा बना देंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है, चलिए हम x को माइनस का मान लेते हैं। तो फिर यहाँ हमने लिख दिया माइनस वर्गमूल 2x। अब हमें ये वाली टर्म बनानी है, तो 2 y की जगह तो y ही रहेगा, और हमारा z है 2 वर्गमूल 2 z। उसके बाद जमा 2x यानी कि माइनस वर्गमूल 2x, और z यानी कि 2 वर्गमूल 2z। तो अब ये बिल्कुल वैसा रूप बन गया है। इसका दायां पक्ष बिल्कुल हमारी सर समीका के दाएं पक्ष से मेल खा रहा है। तो अब हम इसके उत्तर में इसका बायां पक्ष लिख सकते हैं, यानी x जमा y जमा z का पूर्ण वर्ग। हमारा x है माइनस वर्गमूल 2x, हमारा y है y, और हमारा z है 2 वर्गमूल 2z, इसका पूर्ण वर्ग। तो इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड कर लिए। तो देखा, सर समीका ने ये काम भी आसान कर दिया। तो चलिए आगे चलें। अभी तक हमने जो भी सर समीकाएं देखी उनमें केवल वर्ग का प्रयोग हुआ था। अब ज़रा यहाँ देखिए, x जमा y का घन। अब इसे हल करना हो तो क्या करेंगे? इसे हल करने के लिए हम नई सर समीका बनाएंगे, और उसके लिए हम पुरानी वाली सर समीका का ही प्रयोग करेंगे। आइए देखिए कैसे। x जमा y के घन को हम यूँ लिख सकते हैं, x जमा y गुना x जमा y का वर्ग। क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। x जमा y का वर्ग, तो मिलकर ये x जमा y का घन बना देंगे। तो चलिए इसे खोल कर देखें। x जमा y और यहाँ x जमा y का वर्ग, ये होता है x स्क्वायर जमा 2xy जमा y का वर्ग। अब ये ब्रैकेट भी खोल देते हैं, तो x गुना होगा इस पूरी ब्रैकेट से, और फिर जमा y भी गुना होगा इस पूरी ब्रैकेट से। इसे खोलने पर हमें प्राप्त होगा x का घन जमा 2x वर्ग y। 2xy x से गुना होकर बनाएगा 2x का वर्ग y, जमा 1x और y का वर्ग। अब ये ब्रैकेट, इसे खोलने पर हमें प्राप्त होगा y गुना x स्क्वायर जमा 2x y का वर्ग जमा y का घन। अब इसे हल करने पर हम पाएंगे x क्यूब, y क्यूब को यहाँ ले आते हैं। उसके बाद x स्क्वायर y, क्या ऐसा ही कोई और पद है? यहाँ देखिए, यहाँ भी x का वर्ग है और साथ में y, तो ये दोनों मिलाकर बना देंगे 3x स्क्वायर y। इसी प्रकार से xy स्क्वायर और यहाँ 2xy स्क्वायर, तो ये बना देंगे 3xy का वर्ग। इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, इन दोनों पदों में से यदि हम एक्स वाई को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x जमा यहाँ से एक y। तो ये हमारी नई सर समीका तैयार हो गई है, जो कि कहती है कि x जमा y का घन बराबर होगा x का घन जमा y का घन जमा 3xy गुना x जमा y। तो चलिए अब यही काम माइनस के साथ करके देखें। तो यहाँ है x माइनस वाई का घन, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई गुना x माइनस वाई का वर्ग। अब x माइनस वाई को यूं ही छोड़ते हैं, इसे खोलने पर हमें प्राप्त होगा x का वर्ग माइनस 2xy जमा y का वर्ग। आपको दूसरी सर समीका याद होगी।
अब इन ब्रैकेट्स को खोलने पर हमें प्राप्त होगा x को गुना करना है इस पूरी ब्रैकेट से -2xy जमा वाई स्क्वायर, और फिर -y भी गुना होगा इस पूरी ब्रैकेट से x² - 2xy जमा वाई का वर्ग। तो गुना करने पर हमें मिलता है x का घन -2x वर्ग y जमा xy का वर्ग, और यहाँ -x वर्ग y, मैंने x को पहले लिखा है और y को बाद में, और माइनस माइनस यहाँ पर गुना होकर जमा बनाएंगे, फिर 2xy का वर्ग, फिर से माइनस माइनस गुना होकर माइनस और जमा गुना होकर माइनस बनाएंगे y का घन। इन दोनों को पहले लिखते हैं, x का घन माइनस y का घन। अब आगे देखिए, -2x वर्ग y, x वर्ग y वाला कोई और पद है, यहाँ है, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे -3x का वर्ग y, उसके बाद जमा xy का वर्ग और 2xy का वर्ग, तो ये मिलाकर बनाएंगे जमा 3xy का वर्ग। अब इन दोनों पदों में से -3xy कॉमन ले सकते हैं, तो हम लिखेंगे x का घन माइनस y का घन -3xy, तो अंदर हमारे पास बचेगा एक x, क्योंकि माइनस बाहर आ गया तो अंदर जमा का x, यहाँ से भी एक माइनस बाहर आया तो अंदर माइनस का y। तो हमारी सरसमीका बनी x माइनस y का घन बराबर है x का घन माइनस y का घन -3xy गुना x माइनस y। तो चलिए इनका प्रयोग करके कुछ सवाल देखें। तो हमारा प्रश्न है 2a माइनस 3b का घन। तो बताइए कौन सी सरसमीका का प्रयोग होगा, जमा वाली या घटा वाली? यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम इस सरसमीका का प्रयोग करेंगे। x माइनस y का घन बराबर है x का घन माइनस y का घन -3xy गुना x माइनस y। तो यहाँ x का मान है 2a और y का मान है 3b। हम यहाँ y के मान में माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सरसमीका माइनस का ध्यान स्वयं रखती है, तो हम लिखेंगे 2a माइनस 3b का घन बराबर है x का घन, x है 2a यानी 2a का पूर्ण घन, फिर माइनस 3b का घन -3, x की जगह लिखेंगे 2a और y की जगह लिखेंगे 3b, और गुना 2a माइनस 3b। तो इसे हम लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8a का घन माइनस 3 तिया 9 तिया 27 यानी कि 27b का घन, माइनस अब इन्हें गुना करने पर 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18ab और गुना 2a माइनस 3b। अब यदि इस ब्रैकेट को भी खोल दें तो हमें मिलेगा 18 दूनी यानी 36a² और माइनस माइनस गुना होकर बनाएगा जमा, और 18 तिये यानी कि 54ab का वर्ग। तो इस प्रकार से हमें मिला इसका प्रसारित रूप। तो अभी हमने ये माइनस वाला एक उदाहरण देखा,